Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. I am also good. So students, आज का जो वीडियो है, today's topic is the importance of breastfeeding. Okay, आज मैं breastfeeding की importance के बारे में discuss करूँगी. So students, as you all know, what is the breastfeeding? So breastfeeding is the action of feeding baby with mother's milk. Okay. Students, as you all know, the breastfeeding or breast milk is a primary source of the nutrition for the newborn babies, and it contains the protein, fat, carbohydrate, minerals and vitamins also. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड फॉर द मदर ऑल्सो. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना मत भूलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द MCS, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, और इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसके बारे में डिस्कस किया था. तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं आपके मतलब हमारी जो टीम है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे सकती है वहाँ पे. ओके, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. So student, today's topic is the importance of breastfeeding. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ टाइप ऑफ फीडिंग दैट कंसिस्ट ऑफ बेबी बीइंग फेड विथ इट्स मदर्स मिल्क. ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस है फीडिंग का. ठीक है, फीडिंग यानी पेट भरने का, आहार देने का प्रोसेस है जिसमें बेबी को फेड किया जाता है, यानी बेबी को का पेट भरा जाता है बाय द हेल्प ऑफ मदर्स मिल्क. ठीक है, जो उसकी माँ है उसके मिल्क के थ्रू क्या होता है कि जो बेबी को फेड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं. सो स्टूडेंट, अब हम बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं बेबीज़ के लिए. सो द फर्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स फॉर द बेबी, जिसके अंदर पहला पॉइंट है ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स आइडियल न्यूट्रिशन फॉर द बेबीज़ बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वेरियस मिनरल्स एंड विटामिन्स. एज यू ऑल नो द स्टूडेंट्स, द मोस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ और मच मोर लॉन्गर. ठीक है, 6 महीने के लिए क्या होता है, डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को माँ का ही दूध पिलाया जाए. क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके पास जो है बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट सोर्स होता है, लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वेरियस मिनरल्स एंड विटामिन. सो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ, ठीक है, ब्रेस्ट प्रोड्यूसेस द थिक येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलेस्ट्रम. ठीक है, थिक येलोइश फ्लूइड जो प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेस्ट, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है और शुगर क्या होता है इसमें बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो बेबीज़ का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो बहुत ही आइडियली कोलेस्ट्रम के द्वारा डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक आइडियल न्यूट्रिशन है फॉर द बेबीज़. इसलिए ब्रेस्ट मिल्क तो बच्चों को ज़रूर ही ब्रेस्ट मिल्क का फेड कराना चाहिए. ओके, so student, next benefit of breastfeeding for baby is the breast milk contains important antibodies. Okay, as you all know students, breast milk is loaded with the antibodies, okay, that helps your baby fight off the viruses and bacteria. ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं. ठीक है, हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं. जैसे कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ immunoglobulin A, IgA, as well as other antibodies. Okay, कोलेस्ट्रम जो कि मैंने बताया कि पहला येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्रेस्ट के थ्रू सिक्रीट होता है बाय द आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी. मदर्स को ये मिल्क सिक्रीट होता है, जिसको हम पहला जो दूध जिसको आप कह सकते हो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और जिसके पास होता है हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी होता है. ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA. ठीक है, IgA ये हाई अमाउंट में होती है. इसके अलावा अदर एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं. सो IgA प्रोटेक्ट्स द
द बेबी फ्रॉम गेटिंग सिक बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर द बेबीज नोज, थ्रोट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम होता है उसके पास क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो कि क्या है, एक एंटीबॉडी है और जो कि बच्चों को बीमार होने से बचाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है बेबी की नोज़ में, थ्रोट में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। Next benefit is the breast milk may reduce the diseases risk. It may reduce your baby's risk for many illness and diseases like middle ear infection, respiratory tract infection, cold, gut infection, intestinal tissue damage, etc. ठीक है, ये बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो है, जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, उनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, लाइक मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोल्ड, गट इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज। इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो उनको होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। So the next benefit is the breastfeeding is the breast milk promotes baby's healthy weight. Healthy weight है यहाँ पर, ओवर वेट नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स हेल्दी वेट गेन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या करता है कि एक हेल्दी वेट प्रोवाइड करता है, बेबीज़ को क्या करता है, एक हेल्दी वेट प्रोवाइड करता है और उन्हें चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाते हैं, ओबेसिटी से मतलब वो सफ़र करते हैं ऐसे, तो ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे पीते हैं, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मतलब फेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक हेल्दी वेट गेन करते हैं, एक जितना कि एक प्रॉपर नीड होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतना वेट गेन करते हैं और उनको चाइल्डहुड ओबेसिटी होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टडीज़ और रिसर्च हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या होता है कि गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया जो है डेवलप होते हैं, जो कि फ़ैट के स्टोरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है, फ़ैट के स्टोरेज को क्या करते हैं, वो कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गट में जाके वो ऐसे बैक्टीरिया को डेवलप करता है जो कि क्या करते हैं कि फ़ैट स्टोरेज के लिए, फ़ैट स्टोरेज के प्रोसेस में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओबेसिटी है उसके होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया था वो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स जो कि बेबी के लिए थे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो मदर्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए कितनी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। सो तो यहाँ पे 4 तरह के बेनिफिट्स होते हैं मदर्स को। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प टू लूज वेट, ठीक है। सेकेंड, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इज द mothers who breastfeed have a lower risk of depression, and fourth is the breastfeeding reduces the risk of high BP, arthritis and etc. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, किस तरह से जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं मदर्स उनका वेट कैसे लूज हो जाता है, यूट्रस कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिप्रेशन के होने के चांसेस उनको क्यों कम होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट जो है आपका बेनिफिट जो है ब्रेस्ट फीडिंग का फॉर द मदर, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प टू लूज़ वेट मदर्स का। आपने देखा होगा कि आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मदर्स का, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होती है कि वो वेट को किस तरह से लूज़ करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस है उसमें कैलोरी बर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कैलोरी बर्न होती है बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि अगर 3 महीने लगातार ब्रेस्ट फीडिंग कराई है मदर्स ने अपने बेबी को, तो मदर ने अपने बेबी को, तो उसके क्या होता है कि उसके वेट लॉस होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मेन मैकेनिज्म क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिससे कि वेट जो होता है मदर्स का वो लूज़ होता है, वो पहले की जो वेट गेन किया है वो उससे कम हो जाता है वो वेट गेन, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बेनिफिट पे, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट। एज यू ऑल नो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो यूटेरस की साइज़ होती है वो इमेंसली ग्रो करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट की आफ्टर द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पे
सारा खेल जो है इसी का है, ठीक है। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान रिलीज होता है, और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ भी रिलीज होता है। और साथ ही साथ ये ऑक्सीटोसिन जब जो महिलाएं जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, ठीक है, उनको भी ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन, आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन मदर और चाइल्ड के बीच की एक बॉन्डिंग को क्रिएट जो होती है, ठीक है, मदर और चाइल्ड के बीच में जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है माँ और बच्चे के बीच में, वो उसका मेन रीज़न क्या होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूटेरस की साइज़ को क्या करता है, यूटेरस की साइज़ को मतलब हेल्प करता है टू रिटर्न द साइज ऑफ द यूटेरस एज द प्रीवियस साइज़, ठीक है। आप कह सकते हो कि जैसे जो यूटेरस का साइज़ पहले था वैसे ही यूटेरस का साइज़ बाद में हो जाता है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके अंदर क्या, उनके सब पास क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस को अपनी नॉर्मल साइज़ में वापस लेके आता है, ठीक है, इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये। सो इसके बाद हम आते हैं कि थर्ड बेनिफिट पे। थर्ड बेनिफिट इज़ द मदर्स हु हैव ब्रेस्ट फीड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पे PPD, जिसको कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ठीक है। पोस्ट पार्टम का मतलब क्या होता है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, आफ्टर द प्रेगनेंसी बहुत सारी मदर्स क्या होती हैं कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग आप कह सकते हो कि कराती रहती हैं, वो मदर्स क्या है कि उनको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। तो उन्हें क्या है कि ये PPD होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हाई BP, आर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो जो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ करी गई हैं ब्रेस्ट, जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और जो नहीं कराती हैं, उनके बीच में कंपेयर किया गया है। तो उससे ये रिजल्ट निकला है कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको हाई BP होने का चांसेस नहीं होता है, और उन्हें आर्थराइटिस होने के चांसेस भी नहीं होते, कैंसर होने के भी चांसेस इवन कम होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या थे? बेनिफिट्स थे ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने टॉपिक बताया, आज जो टॉपिक कवर किया है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है, और ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे दो तरह से होते हैं, एक बेबी को होता है प्लस एक मदर को भी होता है, ठीक है। तो बेबी के लिए भी मैंने आपको बताया कि बेबीज़ के लिए किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल होती है, ओके। उसके बाद मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से मदर के लिए बेनिफिशियल होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने जैसे ही अदर स्टूडेंट्स को भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच. If you are new, then don't forget to subscribe our channel, The Farmer Pathshala, and keep watching. Thank you.